नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आपका स्वस्थ प्रदेश में। क्या आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं? आपको अक्सर अपने साथ कुछ बुरा हो जाने की चिंता सताती रहती है। बेवजह सोचना आपकी आदत तो नहीं बन गई है? अगर ये सब कुछ है आपके साथ, तो आपको इस पर सोचना होगा और इसे साइकोसोमैटिक इलनेस भी कहते हैं। ये एक मानसिक विकार है जिसकी चपेट में कोई भी आ सकता है और इसका असर आपके पूरे शरीर पर पड़ सकता है, लेकिन आपको इसका एहसास नहीं हो सकता। तो आज हम स्वस्थ प्रदेश में यही बात करेंगे कि हमारे मन का और मन में आने वाले तनाव का रिश्ता हमारे शरीर से क्या होता है, मन और तन का रिश्ता। इसके बारे में हमें बताएंगे जाने माने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कर्नल जी.आर. गोलेचा साहब। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गोलेचा आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आप भी डॉक्टर गोलेचा से सीधे सवाल कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं, अगर आपके मान लीजिए कि पेट में कोई परेशानी हो रही है लेकिन कोई कारण नहीं है, बार बार आप दिखाते हैं, तो ये हो सकता है कि आपके तनाव से, आपके मन में जो तनाव है वो आपके पेट को परेशान कर रहा हो। जी, तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट और फिर सवाल जवाब। साइकोसोमेटिक इलनेस, आपने शायद इस बीमारी का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन ये उन समस्याओं में से एक है जिसमें रोगी को पता ही नहीं चलता कि वो बीमार है। साइकोसोमेटिक सिंड्रोम को आसान शब्दों में इस तरह समझाया जा सकता है कि मान लीजिए कि आपके सीने में मामूली दर्द होता है, लेकिन उसे आप कार्डियक प्रॉब्लम समझने लगते हैं। इसी तरह अगर आपके सिर में दर्द होता है तो आप उसे ब्रेन ट्यूमर मानने लगते हैं। ऐसी हालत में आप इलाज के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन कोई बीमारी नहीं निकलने के बावजूद आपको हमेशा बीमार रहने का शक बना रहता है। तो आप साइकोसोमेटिक इलनेस के शिकार हैं। इसे मनोदैहिक विकार भी कहते हैं, जिसमें बेवजह तनाव लेना, जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतना, खुद को बीमार मान लेना, हमेशा सिर दर्द होना। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे लक्षणों के दिखने पर समय रहते मनोरोग चिकित्सक से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। मसलन, आपको बेवजह सोचने की जरूरत नहीं। अपनी बीमारी के बारे में खुद ही फैसला ना ले लें। बीमार होने पर डॉक्टर से मिलें। खुद किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे। खुद को काम में बिजी रखने की कोशिश करें। इसके साथ ही सकारात्मक सोच भी बेहद जरूरी है। इन बातों को अमल में लाकर आप इस मानसिक बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर कर्नल जी.आर. गोलेचा साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं और गोलेचा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या मुमकिन होता है कि कई बार हमें लगता है कि पेट में गड़बड़ी है, बार बार लगता है कि बिना वजह के पेट में कई बार खराबी आ जाती है, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है आपका पेट तो बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह से कभी दिल में तकलीफ महसूस हो सकती है, कभी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन दरअसल वहाँ कोई दिक्कत नहीं रहती है, दिक्कत आपके दिमाग में होती है। क्या ये मुमकिन है? क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तन और मन को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ये बात ज़रूर है कि तन की तकलीफ़ें होती है जिसके अंदर के बॉडी टिश्यू ऑर्गन्स ये डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, डिजीज़ हो जाते हैं। पर जहाँ तक मन का सवाल आता है तो मन की मुख्य बातें आपके विचार, आपकी सोच और आपकी भावनाएं। तो जब भी इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है तो उसका शरीर पर भी उतना ही असर होता है जितना कि मन पर, और उसका एक वाया मीडिया है और ये साइंटिफिकली प्रूवन स्टेट है। हमारे शरीर में ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है और उसके बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। तो हाइपोथैलेमस होता है, वहाँ से जैसे हम लोग कहते हैं कि नर्वस सिस्टम होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, वैसे ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती है जिसका कि हमें संज्ञान नहीं होता है, पर वह निरंतर स्वयं अपने शरीर का संचालन करती रहती है। और इसकी दो मुख्य धाराएं होती है जिसको कि हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स कहते हैं। ये क्या होते हैं? इसके अंदर में अलग अलग प्रकार की हार्मोन्स होती है। और जहाँ तक सिंपैथेटिक का सवाल आता है तो एक स्ट्रेस थ्योरी होती है जिसके मुताबिक जब भी हम किसी स्ट्रेस या चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करते हैं
तो हमारा शरीर उसके लिए तैयार होता है। मान लीजिए आप लड़ाई करने जा रहे हैं, किसी से लड़ने जा रहे हैं, या आपको डर का एहसास महसूस होता है, तो उस समय आपका तन और मन दोनों प्रिपेयर करते हैं अपने आप को उस चैलेंजिंग सिचुएशन से लड़ने के लिए। तो उसको फाइट या फ्लाइट, और अगर जो आप उसको फेस नहीं कर सकते, उससे लड़ नहीं सकते हैं, तो आप बेहतर आपका यानी एक विकल्प आ जाता है कि चलो यहाँ से निकल चलें, भाग चलें, इसको अवॉइड कर दें, तो दैट इज़ फ्लाइट। तो स्ट्रेस थ्योरी के अंदर में फाइट और फ्लाइट ये बहुत प्रमुख चीज़ें होती है, और उसके लिए हमारी सिंपैथेटिक सिस्टम जो होती है वो हमारे को प्रिपेयर करती है, हमारे मन को भी और तन को भी। और जहाँ तक सिंपैथेटिक फ्लो होता है उसमें सहयोगी होती है हमारी हार्मोन्स, एड्रेनलिन जो सिक्रेट होती है जी। और उसके द्वारा हमारा बीपी तैयार होता है, हमारे ब्लड में सर्कुलेशन तेज हो जाता है, ग्लूकोज ज़्यादा आ जाती है, और साथ साथ हमारे धड़कन भी तेज हो जाती है, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर हमारे शरीर में अधिक शक्ति का संचार होता है, जो कि लड़ाई करने या फाइट करने के लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से, पर ये फिजियोलॉजिकल चेंजेज है, ये एक सीमित सीमा में होते हैं, एक रेंज में होते हैं, और उसका असर बीमारी से नहीं होता है। ये हमें रात दिन की जो तनाव वाली परिस्थितियाँ है उसका सामना करने में हमें मदद करती है। ये बीमारी में कब कन्वर्ट हो जाती है, मैं ये भी समझूंगा। एम.के. सिंह साहब इंतजार कर रहे हैं, हमारे एक दर्शक। एम.के. सिंह साहब, क्या आप जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो जी बताएं, पूछें। हाँ सर। जी बताइए, सर पूछिए। मैं रेणुकोट से बोल रहा हूँ। रेणुकोट से। जी एम.के. सिंह साहब बताएं। हमारा एक बच्चा है सर, 10 साल का लड़का है। जी वो पूछिए सवाल पूछिए। आप टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिए, आप बताइए, अपनी सवाल बताइए। सर जब 3 साल का था, जी 3 साल के बाद जो उसको जो है बेहोशी का बीमारी होना शुरू हुआ। जी जो बेहोशी की बीमारी आप कह रहे हैं, मतलब यानी कि जिसको कि हम कहते हैं कि एक प्रकार के मिर्गी के दौरे आना। अगर कोई बेहोश होता है तब एक तो मिर्गी होती है जिसको कि एपिलेप्सी कहते हैं, जिसके अंदर में ब्रेन में कुछ न कुछ नुस्ख होता है, ब्रेन की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में होता है, जिसका कि पूरे ब्रेन पर असर आ जाता है और कुछ समय के लिए हमारी चेतना सुप्त हो जाती है। और दूसरा होता है हिस्ट्रिकल सीजर्स, कि मन के प्रभाव में, हालांकि तन और ब्रेन में कोई खराबी नहीं होती है, पर मन के प्रभाव से उसको हम कन्वर्सन फिनोमेना कहते हैं, कि जब हम तनाव झेल नहीं पाते हैं तो मूर्छा में आ जाते हैं, और मूर्छा को आप बेहोशी भी कह सकते हैं। सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों होता है, और अगर जो है तो किस प्रकार से, क्या ये तन की बीमारी है या मन की बीमारी है, या इन दोनों में तन और मन दोनों सम्मिलित है। तो ये विषय हो जाता है। जब भी कोई समस्या आती है आप चिकित्सक के पास ले जाइएगा, वो देखेंगे, उसकी जांच करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अत्यधिक कारण कौन सा है, शारीरिक वजह है या कोई मानसिक वजह है। और अगर मानसिक वजह है तो उसके भी कोई कारण होंगे, क्यों ऐसा हुआ, कब हुआ, किन वजह से ये चीज़ पैदा हो रही है, और उसका निराकरण करने के लिए उसके लिए क्या विकल्प है, जिससे कि स्वस्थ जो मरीज है वो स्वस्थ हो सके और स्वास्थ्य का लाभ ले सके। तो इनको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और एक बार ठीक से जांच करनी चाहिए कि कहाँ से दिक्कत आ रही है, मन से या फिर शरीर से या फिर दोनों का इसमें योगदान है। मोहित जी हैं, हरिद्वार से इंतजार कर रहे हैं। पूछिए मोहित जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो डॉक्टर साहब। जी हाँ। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी मिसेज है, उनको पता नहीं रात को क्या होता है, जैसे सो रही है, अक्सर ही होता है, सोते सोते उनको एकदम नींद खुल जाएगी और धड़कन बहुत तेज हो जाती है उनकी। और ये परेशानी आज से नहीं हो रही है, और उनको भी ऐसा लगता रहता है कि मेरी तबीयत खराब है, पेट में कुछ परेशानी लगती रहती है। बीच में हम बहुत सारे डॉक्टरों से मिलके आए हैं, मतलब गायनेकोलॉजिस्ट से मिले आए हैं, फिजिशियन से मिले आए, लेकिन कुछ सॉल्यूशन मतलब ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। और हार्ट बीट बहुत तेज होती है उनकी बार बार। ये परेशानी काफी टाइम से हो रही है। क्या वो किसी बात की चिंता करती हैं ज्यादा? चिंता तो जी एक आप कह सकते हैं, हमारा एक बेटा था 10 साल का, एक्सपायर हो गया था पिछले फरवरी में। तो ये उसके बाद से ये समस्या आ रही है? हाँ, उसके बाद से मतलब उनकी भी समस्या, उनको मतलब उसके बाद से ही कंटिन्यू ये परेशानी रहती है। क्या डॉक्टर साहब डिप्रेशन हो सकता है क्या? ये डिप्रेशन भी हो सकता है, पर जो आपने बताया एक प्रकार के एक्यूट एंग्जाइटी अटैक या पैनिक अटैक, उस प्रकार की प्रक्रिया ये मालूम होती है, और पूरी हिस्ट्री लेकर के पता चलाया जा सकता है। नींद में रहती है, नींद से जाग जाती है, सपने में कुछ दिखती है,
सपनों में कोई विचार आते हैं, अपने बच्चे जिसके बारे में जो खो गया है, जो चला गया है, उसके संबंधित विचार आते हैं, भय निर्माण होता है, किस प्रकार की बातें हैं। तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी ये हर समय साथ साथ चलते हैं। किसी समय डिप्रेशन ज़्यादा होता है, किसी समय एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, और इसका अनुपात बदलता रहता है। और अगर जो ज़्यादा डिप्रेशन हो तो उसको हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर करते हैं, वरना ये एंग्जाइटी है तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो मोहित जी क्या करें, अपनी वाइफ को कहाँ ले जाएं? उन्हें भी मेरे ख्याल से मनोचिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। पूरे डिटेल में हिस्ट्री ली जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आखिर इसकी वजह क्या है। खाली ये ड्रीम्स हैं, और ड्रीम्स हैं तो इस प्रकार के बैड ड्रीम्स क्यों आते हैं, और एकाएक क्यों नींद टूट जाती है और क्यों घबराहट पैदा होती है। तो एक बच्चा एक्सपायर किया था पिछले साल, 10 साल का बच्चा था, तो वो हो सकता है कि जहन में उनके ये बात। जी हाँ, निश्चित वो उसको उस सदमे को अभी भी वो झेल रही है और उसको अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। तो चेतन अवस्था में तो भली ठीक है, अपने आप को कंपोज कर लेती है, पर जैसे ही निद्रा अवस्था में आती है, ड्रीम वर्क होता है, उस समय कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड्स में ये बातें रहती है और उस बच्चे की याद आती है, और एक प्रकार का भय निर्माण होता है उसके खो जाने का। तो एक प्रकार ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन थोड़ा है, निश्चित है, और साथ में एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, और एकाएक जब जाग जाती है और फिर उस बच्चे के ख्यालों में शायद खो जाती होगी। तो एक साइकेट्रिस्ट के पास जाएं आप मोहित जी, और अपने पति का इलाज कराएं। आप जो बाकी गायनी और दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, दरअसल आपको सबसे पहले ज़रूरत है कि एक साइकेट्रिस्ट, एक मनोवैज्ञानिक के पास आप जाइए, और वहाँ पर निदान इसका पूरी तरह से हो सकता है। अनूप जी सुल्तानपुर से हैं। अनूप जी, क्या तकलीफ है? हेलो। अनूप जी, आप टीवी के वॉल्यूम को बंद कर लीजिए और सवाल पूछिए, क्या तकलीफ है? हेलो जी अनूप जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। लगता है कि अनूप जी टीवी सुन रहे हैं। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया अगर आप जब हमसे बात करें तो अपनी टीवी की आवाज़ को बंद कर लें या टीवी से दूर हो जाएं। मैं डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है, आप जो हम बात करने जा रहे थे, ये कब क्या ये संभव है कि तनाव बहुत ज़्यादा जब हो जाता है, किसी भी वजह से तनाव हो, तो आपके शरीर में अलग अलग फिजियोलॉजिकल लेवल पर, शारीरिक स्तर पर आपको परेशानियां लगने लगती हैं? अगर ये स्थिति पैदा होती हो जबकि शरीर में कोई दिक्कत नहीं रहती है, तो क्या करें? देखिए, जब भी तनाव बढ़ता है, जैसे मैंने बताया कि ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, पर जब एक्सेसिव रिस्पॉन्स आते हैं तो वो एक प्रकार के डिस्कम्फर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और उस डिस्कम्फर्ट के हम डिसऑर्डर के रूप में देखते हैं अगर वो कंटिन्यूस बना रहता है जी। इसके अंदर में एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि आपकी थ्रेशोल्ड कितनी है, आपके तनाव को बर्दाश्त करने की क्षमता कितनी है जी। और ये क्षमता हर किसी में रहती है, पर अलग अलग प्रमाण में मौजूद रहती है। तो जब आपकी थ्रेशोल्ड अगर जो मान लीजिए आपने क्रॉस कर लिया है, तो एक छोटी सी भी बात आपको बर्दाश्त नहीं होगी और आप में एंग्जाइटी फीचर्स आ जाएंगे, और वो एंग्जाइटी कन्वर्ट हो जाएगी सोमेटिक सिम्टम्स में, बॉडी शरीर के तकलीफ़ों में। और उसको फिर अगर हम शरीर की तकलीफ समझ करके अगर इलाज करें तो शायद हम असफल हो रहेंगे। पर अगर उसको मन की तकलीफ के साथ जोड़ करके देखा जाए कि ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, और इसका मन के विश्लेषण द्वारा या मन के उपचार के द्वारा भी अगर उसका इलाज किया जाए तो निश्चित रूप से हमें सफलता हासिल होगी। जी, ये कैसे पहचाने कि ये आपके शरीर की तकलीफ नहीं है बल्कि मन की तकलीफ है, ये मैं आपसे समझूंगा। नवजोत जी का सवाल ले लेते हैं, पंजाब से जुड़ी हुई हैं। नवजोत जी, नवजोत जी आप सवाल पूछिए, क्या तकलीफ है? नवजोत जी तक लगता है कि आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। कैसे पहचाने डॉक्टर साहब, अगर किसी का बार बार पेट खराब हो रहा हो या चेस्ट में पेन हो रहा हो उसको, या उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही हो, तो ये कैसे वो समझे कि नहीं ये प्रॉब्लम दरअसल दिमाग में है या नहीं है? ये कब? देखिए, बहुत ही यानी गहन विषय है ये, पर प्रश्न आपने जो पूछा है बहुत ही यानी विशेष प्रश्न है, और इसमें कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोटे रूप से अगर जो हम देखा जाए कि जीवन शैली कैसी है और जीवन के अंदर में किसके जीवन में कितनी प्रतापनाएं आती है, कितनी तकलीफ़ें हैं, कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन है और क्या क्या स्ट्रेसेस हैं, कितना अपने जीवन में सफल है, तो मोटे रूप से हर कोई अंदाज़ लगा सकता है कि इसके जीवन में तनाव वाली बातें हैं या नहीं हैं। अगर जो ऐसा लगता है कि तनाव वाली बात कुछ भी नहीं है, तो निश्चित रूप से पहले हमें फिजिकल डिसऑर्डर की तरफ जाना पड़ता है और कुछ जांच करके, क्लिनिशियंस अपनी जांच करके
अगर आवश्यकता हो तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस करके उसको रूल आउट कर सकते हैं कि भाई आपके शरीर में कोई खराबी नहीं है और आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा, और वो अपनी जो उसका जो अनुभव होता है, उसका जो ज्ञान होता है, उसके द्वारा वो अप्रोच करता है, पूरी हिस्ट्री लेता है और वो निश्चित रूप से ये कर सकता है, मालूम कर सकता है कि आपके जीवन के किस क्षेत्र में तनाव है, किस क्षेत्र में कौन सी अनिश्चितता है, किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट है, कौन से द्वंद्व है जिसके कारण आप परेशान हैं। और ये द्वंद्व ही, जिसको कि कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, एंग्जाइटी के लिए एक सोर्स बन जाते हैं। और जब आपकी ज़िंदगी में बिना मतलब की एंग्जाइटी जब आती है और आप उसमें बिल्कुल असफल रहते हैं उसको हैंडल करने में, और डिप्रेसिव सिम्टम्स आ जाते हैं, तो पता चल जाता है आपकी नींद है। अब अगर जो उदाहरण लीजिएगा, खाली आपकी शारीरिक तकलीफ के साथ में अगर जो आपको सही नींद नहीं आ रही है, आपका काम करने में मन नहीं लग रहा है, आप छोटी छोटी बात से घबरा जाते हैं, छोटी छोटी बात को आपको इतनी चिड़चिड़ापन आ जाता है और आप असहज हो जाते हैं, कभी आप चैन से सो नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं और अपने आप को अलग थलग महसूस करने लग जाते हैं। ज़िंदगी के जो भी एक प्रकार के जो ये रहती है आनंद प्राप्ति की चीज़ें रहती है, जिसके लिए हम कहते हैं मनोरंजन की सामग्रियाँ, हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो ये जब स्थिति आती है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति तनाव में है, ऐसा मान लिया जाना चाहिए। और शारीरिक तकलीफें अगर जो जुड़ी हुई है इन सब परिस्थितियों में, तो निश्चित ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है और उसको हमें उस दृष्टि से जांच करना चाहिए और विशेषज्ञ के पास जाकर के अपना इलाज कराना चाहिए। ये बहुत ही बारीकी से जो बात आप कह रहे थे डॉक्टर साहब, उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में अक्सर हम इस बात को मानते ही नहीं। अभी भी टैबू है एक तरह का कि मनोवैज्ञानिक के पास जाना, मनोचिकित्सक के जाना, मतलब अब ये लोग सोच ही नहीं पाते आमतौर पर। राम कुमार जी हरियाणा से काफ़ी देर से जुड़े हुए थे, क्या आप बने हुए हैं राम कुमार जी? राम कुमार जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, विषय बहुत ही गहन है, मैं सवाल इसलिए कम ले रहा हूं, इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, ये भी हो सकता है कि आपको अगर इन सब में से मतलब कौन कौन सी ऐसी शारीरिक तकलीफें होती हैं जो मानसिक वजह से पैदा हो सकती हैं? देखिए, जहाँ तक तकलीफ़ों का सवाल होता है, ये एक प्रकार के एक उदाहरण दिया जा सकता है कि नॉर्मल अगर जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज का करंट होता है और हाई वोल्टेज करंट आता है, तो हाई वोल्टेज करंट आने से सब प्रकार की असुविधाएं और तकलीफें आ जाती है। तो शरीर के अंदर में जितने भी हमारी सिस्टम है, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो, चाहे वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हो, यानी कि पेट या दिल, श्वास क्रिया हो, चाहे हृदय की गति हो, चाहे वो यानी कि ब्रेन का अपना फंक्शन हो, उन सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का अवरोध आएगा और डिस्फंक्शन सा होगा और उससे संबंधित सभी शिकायतें आ सकती है साइकोसोमेटिक के अंदर में। अब जैसे उदाहरण के लिए अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा जिसको हम कहते हैं, अस्थमा की बीमारी है, तो उसकी एक बहुत 1/3 रीज़न इज एंग्जाइटी ओनली, कि ज़िंदगी के अंदर में जो तनाव होता है उसके कारण से इसके अटैक आ जाते हैं। ब्लड प्रेशर, जहाँ तक कि हार्ट का सवाल आता है, ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन, इसके लिए भी तनाव बहुत यानी कि इसमें है। और आजकल तो यहाँ तक के कि हम लोग साइंटिफिक स्टडीज़ के अंदर में ये प्रूव हो गया है कि तनाव के कारण से हार्ट अटैक्स आते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के ये जो परसेंटेज है उससे बढ़ जाता है। जो तनावग्रस्त होते हैं और जो तनाव से मुक्त होते हैं उनमें ये सब चीज़ें कम पाई जाती है। हालांकि हम लोग ब्लेम करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, इसकी वजह से ये तकलीफें होती है, पर उसमें भी तनाव का योगदान बहुत बड़ा है। जहाँ तक ब्रेन का सवाल आता है, अनिद्रा, सही ठीक से नींद नहीं आना, फिर मूर्छा, मूर्छा, हेडेक और जो कंपन होता है, शरीर के अंदर कंपन होता है, तो ये सारी ब्रेन से रिलेटेड हो जाती है। जहाँ तक किडनी का सवाल आता है तो डिसूरिया और ज़्यादा यानी बार बार पेशाब का आना, पेशाब में तकलीफ होना, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो इस प्रकार की आप देखेंगे हर पाचन क्रिया में देखेंगे तो आदमी को अपचन ले लीजिएगा, उबासी आना, अपचन होना और लूज मोशंस, कहीं कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द, ये सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई रहती है और ऐसा होता है। तो इन सब में एक साइकोसोमेटिक एलिमेंट रहता है और साइकोसोमेटिक एलिमेंट को पहचानने के लिए एक लिटमस टेस्ट यही है कि वो तकलीफ़ खाली तकलीफ़ के रूप में नहीं है कि पेट दर्द है तो पेट के दर्द के रूप में नहीं है, उसके साथ में परिस्थितियाँ भी रहती है। अगर जो हम थोड़ा सा धैर्य रख कर के बराबर अगर जो मान लीजिए हिस्ट्री प्राप्त करें
और जानकारी लें और विश्वास में लेकर के और बार बार अगर करें। पेट में तकलीफ होती है, आप पेट का इलाज करते हैं लेकिन फिर से पेट में तकलीफ हो जाती हाँ, है। तो बात वही है, क्योंकि Repeated हो अगर रहा जो हो। फिजिकल प्रॉब्लम रहती है तो उसका आंसर तो आ ही जाता है, पर जब नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उसकी जड़ में तनाव जरूर है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सोमेटाइजेशन, ये सब चीज़ें जरूर रहती है, और तो- जिसके कारण से कि जो जी। इलाज किया जा रहा है वो असफल सा रहा है। असफल हो जा रहा है। तो जो डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं हमें, डॉक्टर कर्नल GR गोलेचा साहब, कि अगर मन में तकलीफ है आपके और उसको आप दूर नहीं कर पा रहे हैं, मन में तनाव है, मन में डिप्रेशन है, तो वो आपके शरीर के अलग अलग अंगों को प्रभावित कर सकता है। और इसको समझने की जरूरत है कि जो आपको तकलीफ अगर शरीर में है और उसके साथ साथ आपको लग रहा है कि स्ट्रेस है आपके लाइफ में, आप असहज रहते हैं, आपको नींद कम आती है, इस तरह की समस्याएं हैं, तो आप गौर कीजिए। तो बजाय आप दिल के डॉक्टर या फिर पेट के डॉक्टर के बजाय अगर आपको तकलीफ है इनकी, तो आप जाइए मनोवैज्ञानिक के पास में, मनोचिकित्सक के पास में, और वो आपका इलाज करेंगे तो पूरा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तनाव से बचिए, तनाव को हावी मत होने दीजिए, ये अहम बात है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये था आज का स्वस्थ प्रदेश। नमस्कार।